हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है अभी से, बहुत ज़्यादा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय में लड्डू गोपाल जी को कैसे शयन कराएं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें लड्डू गोपाल जी को शयन कराते समय। बहुत से लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को उठाया, भोजन इत्यादि कराया और उनको लेटा दिया। इस तरह से कभी भी नहीं सुलाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। उनको सुलाने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है जिससे हमें अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कराना चाहिए। अभी जो समय हुआ है वो दोपहर का 1 बज गया है और हमारे लड्डू गोपाल जी ने, हमारे श्याम सुंदर जी ने दोपहर का भोजन कर लिया है और अब हम उनको शयन कराएंगे। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी को शयन कराते हैं, अभी जो हमारे श्याम सुंदर जी ने ये श्रृंगार पहना हुआ है, ये हमने सुबह उनको स्नान कराने के बाद उनको ये श्रृंगार धारण कराया था। अब हमारे गोपाल जी ने, हमारे श्याम सुंदर जी ने भोजन इत्यादि कर लिया है, तो हम एक एक करके उनके सभी जो उन्होंने पगड़ी के ऊपर ये चीज़ें पहनी हुई हैं, अब हम उनको सभी को हटा लेंगे और उनकी पगड़ी भी हटा देंगे। और जो हमारे गोपाल जी ने, हमारे श्याम सुंदर जी ने श्रृंगार पहना है, उसको भी हम हल्का कर देंगे। देखिए, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, उनको शयन कराते हैं, तो जो पोशाक उन्होंने पूरे दिन पहन कर रखी है, उस पोशाक को पहनकर हमारे लड्डू गोपाल जी को कभी भी शयन नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी का सुबह में श्रृंगार करेंगे, उनको आभूषण धारण कराएंगे, उनको सुंदर वस्त्र धारण कराएंगे, वैसे ही उनकी भोग प्रसादी भी करवा देते हैं और फिर बस उठाया और उनको पीछे के साइड इसी तरह से लेटा देते हैं। देखिए, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है लड्डू गोपाल जी को सुलाने का। भोग प्रसादी कराने के बाद लड्डू गोपाल जी के जो पोशाक उन्होंने पूरे दिन पहन करके रखी है, उस पोशाक को बदल देना है और कोई भी कॉटन की एकदम हल्की सी जो पोशाक है वो लड्डू गोपाल जी को धारण करा देनी है। उसके बाद में ही लड्डू गोपाल जी को शयन कराना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे भक्तों के मन में क्या सवाल होता है, लड्डू गोपाल जी को दोपहर में सुलाना जरूरी है। अब देखिए, गर्मियों का समय है, हम तो देखिए अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम रहता है, लेकिन हम दोपहर को खाना उनका भोग प्रसादी कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी को जरूर से कुछ देर के लिए उनको सुलाते हैं, जैसे कि 1 घंटा या 2 घंटे के लिए हम अपने गोपाल जी को, अपने श्याम सुंदर जी को जरूर से ही सुलाते हैं। देखिए, मंदिरों में भी प्रभु को शयन कराया जाता है। दोपहर के समय में प्रभु के सामने जो है पर्दा लगा दिया जाता है, या मंदिर के जो कपाट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। ऐसा भाव रखा जाता है कि प्रभु अब रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो शयन कर रहे हैं। तो हमें भी अपने गोपाल जी को दोपहर का भोजन कराने के बाद उनको 1 या 2 घंटे के लिए शयन जरूर से कराना चाहिए। देखिए, बहुत सारे भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और सभी अपने अपने भाव के अनुरूप सेवा करते हैं। कोई पुत्र रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, तो कोई सखा मानता है, तो कोई भाई मानता है, कोई बेटा बना करके अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है। तो देखिए, सबके भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर आ जाते हैं, घर उनका हो जाता है, तो उनकी सारी सेवाएं उन्हीं के हिसाब से हमें करनी होती हैं। वो खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को ऐसे भाव देते रहते हैं कि अब उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, या अब उनको नींद आ रही है, तो सभी भक्त फिर उसी हिसाब से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहते हैं। देखिए, जब लड्डू गोपाल जी को दोपहर के समय में या फिर रात्रि के समय में आप सुलाएं, उनको शयन कराएं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि सोने से पहले लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर से करें। देखिए, आप दिन में 1 बार अगर आपको समय मिलता है तो 1 बार कर सकते हैं, अगर आपको 2 बार समय मिलता है तो आप 2 बार भी लड्डू गोपाल जी की इत्र मालिश कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनको सुगंधित चीजें अत्यधिक प्रिय हैं और इत्र तो उनको बहुत ही अधिक प्रिय है। जब हम इत्र से मालिश करते हैं तो हमारे गोपाल जी की थकावट सारी दूर हो जाती है और उनको बहुत अच्छी सी नींद आती है। फिर अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को सहलाते हुए उनको आप भजन भी सुना सकते हैं। अगर आपको भजन नहीं आता है तो राधे राधे बोल करके लड्डू गोपाल जी को थपकी के साथ आप सुलाएं और उनको बहुत हल्का सा, क्योंकि देखिए आजकल गर्मी है, तो कॉटन का बहुत हल्का सा कपड़ा उनके ऊपर धीरे से ओढ़ा दें और फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से दोपहर में शयन कराएं। देखिए, जब हम दोपहर का भोजन करते हैं, हमारे घर के बच्चे दोपहर का भोजन करते हैं, तो उसके बाद में हम भी तो 1 या 2 घंटे
घंटे के लिए दोपहर में रेस्ट जरूर से करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ भी करना चाहिए। उनको गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, उनको दोपहर में ज़रूर से ही शयन कराना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने श्याम सुंदर जी को लेटा दिया है और अब उनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी है। और देखिए श्याम सुंदर जी के पास में मैंने एक ये बर्तन रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें थोड़ा सा इत्र मिलाया है, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया है और कुछ फूल डाले हैं, क्योंकि देखिए फूल की जो तासीर है वो ठंडी होती है। और ये मैंने गोपाल जी के, अपने श्याम सुंदर जी के पास में रखा है, जिससे कि उनको ठंडक मिलती रहे और आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधित बना रहे और ठंडा रहे। और लड्डू गोपाल जी की बेडशीट और पिलो के आसपास में मैंने जो है गुलाब जल से छिड़काव किया है, जिससे कि उनको अच्छे से खुशबू आती रहे। और कॉटन की एक ये मैंने उनको चादर उड़ा दी है और बहुत अच्छे से थपकी देते हुए इस तरह से गोपाल जी को आप दोपहर के समय में सुला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।